नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां बैठक का किया गया आयोजन, कहां पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा और साथ ही साथ जानेंगे कि कहां सपाइयों ने धूमधाम से मनाई डॉक्टर लोहिया की जयंती। तो आइए ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। जौनपुर वाराणसी के मैरिज लॉन व्यापारी ब्रजेश सिंह हत्याकांड का पुलिस ने बुधवार को खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास हत्या में प्रयोग किया गया लोहे की रॉड व अन्य सामान बरामद किया है। आईजी वाराणसी के अनुसार बबलू की हत्या आशनाई के चक्कर में उसके लॉन के कर्मचारी ने अपने जीजा व अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर की थी। शव को छिपाने के लिए जिले के केराका थाना क्षेत्र के सोहनी गाँव में गेहूँ के खेत में फेंक दिया था। मेरे भाई का 2 दिन पहले हत्या हो गई थी, जिससे 100 केराकत बरामद हुई सानी गांव में। और केराकत थाने के सीओ इंचार्ज और थाना एसओ क्राइम ब्रांच के त्यागी सर नाम है ना, त्यागी सर, ये सारी टीम काफ़ी मेहनत की हमारे भाई के न्याय दिलाने में। हत्या करने वाले सब पकड़ा गए हैं, मुझसे बयान भी कराया गया। मैं संतुष्ट हूँ और कठोर से कठोर सज़ा देने की अब मैं इस थाने से अपेक्षा रखता हूँ। आपका नाम क्या है? कमलेश कुमार सिंह। पिताजी का नाम? श्री चंद्रमोहन सिंह। मृतक आपके कौन थे? मेरे भाई थे, बड़े भाई थे। मुकदमा आप ही ने लिखवाया? जी, मैं ही लिखवाया। 20 तारीख को मृतक ब्रजेश अपना घर जो पहाड़िया में पड़ता है वहाँ से वैगनर गाड़ी लिया और उसमें दारू का बॉटल्स लिया, कुछ खाने का सामान लिया। फिर वहाँ से आके खाना खाया, फिर दारू पिए। फिर जाके एक चौबेपुर थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जहाँ ये अभियुक्त सरोजा देवी उनका ससुराल पड़ते हैं। और ये सरोजा देवी का घर पर वो पहुंचता है तो वहाँ जो है उनका गाड़ी जहाँ गांव के पास रुक जाता है। फिर इसके बाद वो अपना मोबाइल का तलाशी करने लगते हैं, क्योंकि वो दारू का नशे में मोबाइल कहाँ रखा है वो भूल गए हैं। तो उसी गाड़ी के पास से एक लड़का जो जाता है, सोनू नाम का लड़का, उनसे ये कहता है आपके पास मोबाइल हो तो मेरा मोबाइल में कॉल करके एक बार चेक कर लो ताकि मेरा मोबाइल कहाँ है मैं ढूंढ सकूं। तो ये सोनू लड़का ने एक मिस कॉल देता है, फिर जो है फिर कॉल देता है। फिर जैसा घंटी बजती है वो अपना गाड़ी में जहाँ सीट के नीचे जो पड़ा हुआ है वो मोबाइल उठा के फिर इनसे 5 सेकंड बात करके फिर काट देता है। इसके बाद फिर वो जो औरत है जो सरोजा देवी, उनको जो है उनके पास जाने का वो उनको बुलाते हैं। फिर उनका हस्बैंड भी साथ में रहता है। तो उन्होंने उनका जो महिला है उनका भाई मनीष को फ़ोन करती है। तो मनीष जो है वो वहाँ से अपना मित्र दीपू के साथ गाड़ी में तुरंत वहाँ पहुँचता है। पहुँचने के बाद फिर दोनों के बीच में क्या बातचीत और कैसीनू होती है। फिर उन्होंने वहाँ से उनके पास जो रॉड है, रॉड से इनका सिर पर मारता है। फिर इसके बाद इनको गाड़ी में लेटा के फिर वहाँ से लेके आ गया। फिर हमारा जो है थाना गद्दी करके एक हमारा चौकी है, वो उस चौकी क्षेत्र में ले आते हैं। ले आके वहाँ गेहूं के खेत में उनको डाल के फिर ईंटों से मारता है। जौनपुर से सीनू संवाददाता प्रवीण कुमार के साथ अरविंद यादव की रिपोर्ट। पलामू जिला में राष्ट्रीय जनता दल का पलामू क्लब में बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शिव प्रसाद मेहता और बैठक का संचालन भी किया। जैसा कि मालूम है कि पिछले विधानसभा चुनाव में 5 विधानसभा में 4 विधानसभा भाजपा के खाते में चली गई थी, लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता दल के 5 विधानसभा खाते में जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल ने अपना पूरा दमखम लगाया है और प्रखंड स्तर से लेकर बूथ स्तर तक कमेटी बनाएगा और काफी संख्या में सदस्यता अभियान चलाकर राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में जोड़ने का काम करेगा। पलामू से सीनू संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कन्नौज में प्रखर समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती के अवसर पर बुधवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की अगुवाई में सपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने शहर के तिरवा क्रॉसिंग स्थित लोहिया चौराहे पर
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा पर पहुंचकर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और धूमधाम के साथ लोहिया जयंती मनाई। इस दौरान सपाइयों ने डॉक्टर लोहिया के आदेशों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान सपा नेताओं ने पूर्व विधायक अनिल दोहरे, जिलाध्यक्ष कलीम खान, नाजिम खान, नेम सिंह यादव, नीलू यादव, जीशान कुरैशी, अंशुपाल, अमित मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। किस तरह की जयंती मनाई जा रही है? राम मनोहर लोहिया जी जो समाजवादी जनक थे, आज उनका जन्मदिन है। हम समाजवादी लोग हैं। अभी हाल में चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन हम लोहिया जी के अनुयायी हैं। लोहिया जी कहा करते थे जिंदा कौमें 5 वर्ष इंतजार नहीं करती। हम लोहिया जी कहा करते थे सत्ता में रहो तो कार्य करो और विपक्ष में रहो तो संघर्ष करो। हम समाजवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। लोहिया जी कहते थे मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। हम मानेंगे नहीं। नौजवानों, किसानों, अल्पसंख्यकों, दीन दुखियों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे जब तक इस जिस्म में सांस है, खून है। अन्याय के खिलाफ हम समाजवादी पार्टी के लोग लड़ाई लड़ेंगे। हमें जीत में बहुत खुशी नहीं होती है और हार में कोई गम नहीं होता। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। प्रयागराज में घटना घूरपुर थाना अंतर्गत जसरा रेलवे स्टेशन के पास मुन्ना राइस मिल के पास की है, जहां पर 2 ट्रक राइस मिल से चावल लाद कर कानपुर देहात के ले जा रहे थे। गेट के बाहर निकलकर अपनी गाड़ियों में बैठे थे कि 2 लोग मोटरसाइकिल से आकर अपनी बातों के झांसे में फंसा लिया और बैठे बैठे ही चाय मंगाए और पिलाकर वह लोग दूसरी गाड़ी में बैठे। ड्राइवर खलासी के पास गए और उनको भी अपनी बातों में फंसाकर उनके साथ बैठकर चाय मंगाए और उनको पिलाकर वहां से भी निकल गए। कुछ देर बाद दोनों गाड़ियों के ट्रक ड्राइवर व खलासी बेहोश हो गए। कब उनकी गाड़ी में रखे पैसे और मोबाइल उनके पास से उठा ले गए उनको मालूम ही नहीं चला। वहीं खलासिया का नाम, पता और उनका नाम, सामान और पैसा गायब हुआ है, ये नहीं पता चल सका है। अब देखना ये है कि प्रशासन अब इस घटना पर क्या कार्यवाही करती है। हुआ इस घटना? गाड़ी मैंने बाहर किया गेट से बाहर लाए तो अपना सोचा बाहर आके रास्ता तिरपाल कर लेते हैं। तो हमको ऐसा लगा कि मेरे गुरुजी का कोई मिलने वाला आया है, तो वो आके रामजीत करीस ऊपर बैठ गया। 2 बंदे थे, मोटरसाइकिल थे, उनके पास हांडा की मोटरसाइकिल थी। एक के मकसद पे ये था थोड़ा टाइप का, उसने चाय मंगाया है, चाय पिया गया है। चाय पीने के बाद आधा 1 घंटा तो हमारे लोगों को साथ रहा है। आधे घंटे के बाद वो चला गया है, तो फिर हम लोग कुछ नहीं समझ पाए क्या हुआ मेरे साथ, क्या नहीं हुआ। तो आपका क्या क्या गया? होश आने पर आपको क्या सामान आपका गायब हुआ? मेरे पास ना तो मेरा मोबाइल है, ना तो गुरुजी का मेरा मोबाइल है। हमारे मोबाइल की कीमत 10,000, गुरुजी अभी लाए थे 15,500 का गुरुजी का था, और एक छोटा वाला था उनका। पैसा कितना गया? पैसा जो गया, जो जितना एडवांस मिला पूरा वो रुपये गया। कितना था? 6,000 एडवांस मिलता है, 6 दिन 12,000। ये आप लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ इस समय हैं? इस समय मेरे को ये नहीं ध्यान है कहाँ पे हैं, लेकिन चावल लोड करने आए हैं इलाहाबाद बाईपास के हिसाब से। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? जफरा में आए, जफरा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कानपुर देहात। कानपुर देहात के। आपका नाम? विजय। प्रयागराज से सीनू संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां 12+ की उम्र के बच्चों को टीके लगाए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए जिले में 31 सेंटर तय किए गए हैं। इसके अलावा गौशाला रोड स्थित IMA हॉल में भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। यदि कोई बच्चा किसी भी स्कूल में जाकर टीका लगवाना चाहता है तो लगवा सकता है। स्कूली बच्चों को कॉर्बेवैक्स का टीका लगाया जा रहा है। खाना या फिर नाश्ता करने के बाद लगवाएं वैक्सीन। शहर प्रभारी लोकेश वैश्यव ने बताया कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। बच्चे खाना या नाश्ता खाकर ही आएं। यदि कोई बच्चा किसी भी स्कूल में जाकर वैक्सीन लगवाता है तो भी लगा दी जाएगी। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण में आंखों का एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां सालों भर आंखों की हर बीमारी का मुफ्त में इलाज होता है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में मरीज पहुंचते हैं।
मोतिहारी का आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में महाराजा हरेंद्र किशोर सिंह एक ऐसा हाई हॉस्पिटल है जहां आंखों की हर तरह की बीमारी का निःशुल्क में इलाज होता है। इस अस्पताल में रोजाना बिहार, यूपी सहित विभिन्न जिलों से सैकड़ों मरीज अपनी आंखों से संबंधित बीमारी ठीक करवाने यहां आते हैं। हमारा आँख जो है सो कि खराब था, इससे नहीं लगता था, यानी रोशनी नहीं थी, इसकी रोशनी समाप्त हो गई थी। तो हम पट्टी बोकाने पताही थाना अनुमंडल पकड़ी दयाल से आए हैं और यहाँ पर अभी अभी हमारा ऑपरेशन हुआ है। इसके पहले हमें आँख से नहीं लगता था, तो यहाँ अभी तक तो हमारा ऑपरेशन हुआ है। जी ना, ऑपरेशन निःशुल्क हुआ है। कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार सिंह। डॉक्टर जी, यहाँ मोतियाबिंद के मरीजों का ऑपरेशन हो रहा है। ये जो संस्था है माता राधिका देवी मेमोरियल सेवा संस्थान, उसके द्वारा ये महाराजा हरेंद्र किशोर सिंह हॉस्पिटल संचालित है और ये अस्पताल 365 दिन यहाँ पे मोतियाबिंद का ऑपरेशन करती है, जो यह पूर्णतः सेवा मुफ्त होती है। यहाँ पे मरीजों को रहने का, ब्लड टेस्ट, उनका लेंस, उनकी दवा, उनको काला चश्मा मुफ्त में मुहैया कराया जाता है, जिसमें आज हमारे मोतिहारी जिला के लोग, पूर्वी चंपारण के लोग, छपरा, सिवान, गोपालगंज, कुशीनगर सब तक के उनके मरीजों का लगभग 100 से अधिक मरीजों का ऑपरेशन कर रहे हैं, जिनका रहने सहने का, खाने का, दवा, चश्मा सब कुछ उनको मुफ्त में वितरण किया जाएगा। कैसे चिन्हित करते हैं किस तरह के? हमारे कुछ स्टाफ हैं जो मेडिकल कैंप लगाते हैं गांव-गांव में। हम गांव-गांव में जाके उनका स्क्रीनिंग कार्यक्रम करते हैं। वहां से हम मरीज को गाड़ी से यहां पर लाने का काम करते हैं और यहां से फिर ऑपरेशन करके उनके गंतव्य तक हम उनको पहुंचाते हैं। ये संस्था को डोनेशन मिलता है, उसी डोनेशन के आधार पर ये संस्था चलती है। ये संस्था को इंडिया के अच्छे कंपनीज, जैसे आपको HDFC बैंक और ICICI बैंक, SBI बैंक, रामगढ़ मिनरल्स, एशियन नेट, कलर्स टीवी, स्टार टीवी स्पॉन्सर देती है सर्जरी के लिए, और विदेश का भी फंड यहाँ पे आता है जिससे सर्जरी होता है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के ग्राम रसलपुर में भगवान बाबा रामदेव जी की पूजा अर्चना की गई। गांव के सभी लोगों ने शामिल होकर धूमधाम से रामदेव जी की पूजा अर्चना में सामर्थ्य भाग लिया। जन सहयोग से ही विशाल भंडारे का आयोजन भी हुआ, जहां सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान रामदेव जी के दर्शन कर जीवन को सफल बनाया। वहीं आसपास के गांव से भी कई भक्त लोग भंडारे में शामिल हुए। भंडारे के साथ मेला अर्थात जत्रा भी लगी, जिसमें आसपास के दुकानदारों ने दुकानें लगाईं। फुल्की, चाट, बर्फ के साथ ही मेकअप के सामान से दुकानें सजी रहीं। सरपंच मनोहर सिंह बाघेला के पूछने पर उन्होंने बताया कि कई वर्षों से रसलपुर में भगवान रामदेव जी की पूजा के साथ ही जत्रा का आयोजन हो रहा है और भंडारे में कई लोग उपस्थित होकर प्रसादी का लाभ लेते हैं। ग्राम रसलपुर में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ और यहाँ के बारे में हम यहाँ ग्राम पंचायत रसलपुर के सरपंच महोदय आदरणीय श्री बाघेला जी से कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ बाघेला जी, ये बताएं कि यहाँ जो भंडारा हुआ, विशाल भंडारा हुआ है, इसके विषय में कुछ बताएं आप। ये हमारे यहाँ रंग पंचमी का आयोजन है, बरसों से चला आ रहा है। करीब इसको 180 वर्ष का कहने में आता है कि 180 वर्ष हो गए हैं। 180 वर्ष पूर्व से जब से यहाँ गाँव की स्थापना, तब से हमारे यहाँ जत्रा बाबा रामदेव के नाम से भराती है यहाँ। और उस दूसरे दिन, छठ के दिन, हम यहाँ पर एक भंडारे का आयोजन होता है, जो सार्वजनिक भंडारा होता है पूरे गाँव की तरफ से, और उसमें पूरे हम आसपास के गाँव से बुलाते हैं और सभी का सहयोग रहता है। और भंडारे में हमारे जत्रा का भी आयोजन रहता है, रात को भी भव्य कार्यक्रम रहता है। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि अगले साल जो छूट गए वो भी इस भंडारे का लाभ लें और इस ग्राम पंचायत रसलपुर में अवश्य पधारें। एक बार आप यहाँ पर आने का मौका अवश्य दें। अच्छा, विशेष कितने लोग आ जाते होंगे लगभग यहाँ पे? लगभग ये मान लीजिए 4 से 5 हज़ार लोग का यहाँ आवक होती है हर वर्ष। अच्छा, और यहाँ पे जो मंदिर है, कौन से विशेष भगवान के यहाँ पे पूजा की जाती है इस दिन? बाबा रामदेव का मंदिर है, 180 वर्ष पुराना मंदिर है यहाँ पर, उसकी यात्रा भराती है। अच्छा, ठीक ठीक। शाजापुर से सीनू संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का आज शहीदी दिवस है। इस मौके पर शाजापुर के काला पीपल ग्राम खरदौन कला में सामाजिक संगठनों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मूर्ति पर रक्तदान कर उन्हें नमन किया। भगत सिंह सहित भारत माता के सपूत शहीद राजगुरु सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों से आज की युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेकर
देश के लिए जीना सीखना चाहिए। सर क्या उद्देश्य है इसका? सबसे पहले तो वीर शहीद हुतात्मा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को प्रणाम करते हुए भारत माता की आज हम सब लोगों के लिए अत्यंत दुख का विषय है कि अंग्रेजी शासन काल में हमारे देश के बलिदानियों को विभत्स तरीके से फांसी पर लटका दिया गया था। हिंदू जागरण मंच शाजापुर एवं मालवा प्रांत द्वारा यह निर्धारित किया गया कि समस्त देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी जो कि असमय ही काल का ग्रास बन गए हैं, ऐसे सभी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान हिंदू जागरण मंच करेगा प्रतिवर्ष। इसी परिप्रेक्ष्य में आज 23 मार्च को बलिदान दिवस के रूप में हिंदू जागरण मंच शाजापुर द्वारा यह बलिदान यात्रा निकाली गई, जिससे हम तीनों वीर हुतात्मा बलिदानियों को अपनी श्रद्धांजलि दे सकें और समाज के युवाओं से यह आग्रह करें कि वीर बलिदानी भगत सिंह के आदर्शों को, सिद्धांतों को और राष्ट्र के प्रति समर्पण को अपने जीवन के अंदर स्थान दे और उनके पद चिन्हों पर चलकर इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाएं। भारत माता की जय। 23 मार्च का दिवस है, शहीद दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है और हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का आज बलिदान दिवस है। इस अवसर पर जिले में हम लोगों ने 22 जगहों पर रक्तदान शिविर आयोजित किए हैं, जिसमें विभिन्न राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक सभी संगठनों के और नागरिकों का बड़ा उत्साह है। और इस बार हम लोग करीब 2500 यूनिट से के आसपास जो है उम्मीद कर रहे हैं कि इतने रक्तदान होगा, जो कि प्रदेश में भी और देश में भी एक रिकॉर्ड कायम होगा और देश के प्रति एकता। किस तरह देखते हैं आप? आज शहीद दिवस है और शाजापुर जिले के अंदर शहीद दिवस के पावन अवसर पर जो हम सब के लिए शहीद दिवस जो प्रेरणा देता है राष्ट्रभक्ति की, उसी भाव को सामाजिक दायित्व के रूप में लेते हुए और शाजापुर जिले के अंदर रक्तदान का महत अभियान 21 स्थानों पर पूरे जिले भर के अंदर चल रहा है। एक स्थान और बड़ा है, शायद 22 स्थान हो गए हैं। 22 स्थानों पर यह स्थान जो है अभी रक्तदान का महाशिविर चल रहा है। एक भाव के साथ में इस प्रकार का यह है कि देश के लिए हम सब कुछ करें, समाज के लिए करें, लोगों के लिए करें और इसलिए लोगों के जीवन को बचाने में रक्तदान की जो अपनी भूमिका है वह समाज जीवन में जागृत हो, उसी प्रकार के भाव को लेकर के यह महाअभियान है। मुझे लगता है कि आज का शाजापुर जिले का रक्तदान का यह अभियान देश के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा और देश में आज के रक्तदान में हम पहले स्थान पर रहें। इसी प्रकार के भाव को लेकर के सब लोग पूरे उल्लास के साथ में, विशेष करके युवा इस रक्तदान के शिविर के अंदर जिले भर में लगे हैं। अनेक सामाजिक संगठन इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम तो पूरी लगी ही है। सभी लोगों को जो इस अभियान में लगे हैं मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। ये जो भाव हमने जागृत किया है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, ये सबके लिए प्रेरणा बनेगा। उसी भाव के साथ में आज का रक्तदान शिविर है। शाजापुर से सीनू संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का आज शहीदी दिवस है। इस मौके पर शाजापुर के काला पीपल ग्राम खरदौन कला में सामाजिक संगठनों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मूर्ति पर रक्तदान कर उन्हें नमन किया। भगत सिंह सहित भारत माता के सपूत शहीद राजगुरु सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों से आज की युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेकर देश के लिए जीना सीखना चाहिए। विशाल बलिदान दिवस हायर सेकेंडरी स्कूल खरदौन कला तहसील का लेबल जिला शाजापुर मानव अधिकार एंड क्राइम कंट्रोल जिलाध्यक्ष केपी पाटीदार गुरु द्वारा इस आयोजन में भाग लेते हुए मेमोरियल हॉस्पिटल भोपाल की समस्त टीम को अगर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दिवस का 23 तारीख को आयोजन माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा किया गया है खरदौन कला में और ब्लड डोनेट किया गया है। करीबन 50 लोगों का हो चुका है और आगे लोग आ रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है करीबन 100 के करीब हो जाएंगे। और मैं आज आज़ाद दिवस के उपलक्ष्य में जय हिंद, जय भारत, सत सत नमन करता हूं। भारत के वीर बलिदानों को मैं मेरी ओर से प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। काफ़ी लोग जो है वो रक्तदान कर चुके हैं और ये रक्त जो है जो गैस पीड़ित है भोपाल में जो एक त्रासदी हुई थी उनके मरीजों को दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में जो हमारे यहाँ जो बच्चे जिनको बीमारी होती है हीमोग्लोबिन
जो बीपी होते हैं, जो रक्त की बहुत सारे जो विकार होते हैं, उसमें हम बच्चों को फ्री ब्लड देते हैं। वैसे हमारे पास 150 से 200 बच्चे जो है वो रजिस्टर्ड हैं और उनको हम ये रक्त देंगे। इस तरह से हमें भी सेवा करने का मौका मिलेगा। ये जो आज यहाँ शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में जो यहाँ उन्होंने कैंप ऑर्गेनाइज किया, ये हमारी बहुत मदद करेगी। एक यूनिट से हम 3 मरीजों की मदद कर पाएंगे। अभी तक कितना कलेक्टर महोदय के निर्देशन में पूरे जिले में रक्तदान का कैंप रखे गए, पंचायत लेवल पर रखे गए हैं और मंदिर जिसमें अधिकारी कर्मचारी वगैरह ब्लड डोनेट कर रहे हैं, सारी पब्लिक भी इसमें सभी का सहयोग हो रहा है और रिकॉर्ड बनाने के लिए भी कोशिश प्रयास कर रहे हैं। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।